हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, अगर पसंद आता है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत सारे वीडियोस के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है। हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी क्या आता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो मुझे मैसेज मिला है उस हिसाब से सब अपनी अपनी जगह है। एंड इस पर्सन की एनर्जी में इस वक्त ऐसा फील नज़र आता है, जैसे कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम आपकी अपनी होती है, वो किसी और की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। समय आने पर ये चीज़ पता चल जाता है। लोग बोलते हैं ना, अरे तेरी परेशानी मेरी परेशानी, हम तो हमेशा साथ खड़े हैं। लेकिन जब आपके ऊपर परेशानी आ रही है तो आप ये देख रहे हो कि आपकी परेशानी सिर्फ और सिर्फ आपकी परेशानी, वो किसी और की परेशानी बिल्कुल नहीं है। लोग हाथ पैर छुड़ाकर अपना निकल जाते हैं। पहला मैसेज ऐसा ही सोच रहे पर्सन, ठीक है। दूसरे, इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि जितना आप दिखावे से दूर रहते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। जितना आप किनारे से चीज़ों को करते हैं उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जितना आप लाइमलाइट में आते हैं, शो ऑफ करते हैं, उतना दिक्कत होती है। इस तरीके का मैसेज हो सकता है इस पर्सन का। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं ना कि अरे तूने इतना दिखावा कि तो तेरे को नज़र लग गई होगी, तो कुछ वैसा वाला मैसेज भी यहाँ पर दिखाई दिया है। जैसे इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि अपना आराम से ज़िंदगी को जियो, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इस पर्सन की फीलिंग दिखाई दे रही है इस टाइम। यहाँ पर भी ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि राउंड एंड राउंड, बार बार गोल 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 गोल, एक ही चीज़ में बार 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 बार। मतलब हद होती है किसी चीज़ की। एक ही चीज़ में बार बार घूम रहा हूँ, एक ही चीज़ में बार बार चीज़ें फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। निकलने का नाम, मतलब निकल ही नहीं पा रहा हूँ, निकल ही नहीं पा रही हूँ। हर बार सोचता हूँ या सोचती हूँ कि कुछ ऐसा कर लूँ तो शायद निकल जाऊँ, कुछ वैसा कर लूँ तो निकल जाऊँ। हर तरीके के काम को करके देख लिया, लेकिन गोल घूम कर वहीं वापस, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। हो सकता है कि ये पर्सन कोई पैटर्न में हो, उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ का जो भी लेसन बन रहा है वो ये पर्सन लेसन लर्न नहीं कर पा रहे, या शायद वहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे पर्सन रन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि जैसे आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो पैटर्न ब्रेक नहीं कर पा रहे हो कि आखिर क्या है ये, ठीक है। पैटर्न समझना होता है, पैटर्न समझ लो और अपनी इंट्यूशन समझ लो। बस दो चीज़ें समझ लो। जैसे पर्टिकुलर किसी साइकिल में आपको घुमाया यूनिवर्स ने, तो दो चीज़ें समझ लो कि क्या पैटर्न बना है, और दूसरा मेरे इंट्यूशन इस पैटर्न पे क्या गाइड कर रहा है, और तुरंत उस पैटर्न को ब्रेक कर दो, ठीक है। कितना भी तकलीफ दे हो, निर्णय लो। मतलब कितना भी ऐसा लगे कि मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा पार्टनर, मेरी ये, मेरी वो, मेरी इज्जत, लेकिन अगर आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, अंदर से इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं कि देखो ये विनाशकारी चीज़ है, ये गलत पैटर्न है, इसको ब्रेक कर दो। कितना भी बुरा लग रहा हो, तकलीफ लग रही हो, पत्थर लो, सीने पर रखो और इस पैटर्न को ब्रेक करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में कई बार त्याग वाले डिसीजन लेने होते हैं, और त्याग दूसरों के लिए नहीं करना होता है। त्याग करना होता है जो आपकी ही लाइफ को रोक दे, अब जो आपको आपके जीवन में आगे ना बढ़ने दे, उस चीज का त्याग करना होता है, ठीक है। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर आ रहा है। लाइफ में वाइज डिसीजन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस पर्सन को चिपका दिया हो। मतलब कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे कई बार होता है ना कि आप कह रहे हो कि मैं सिचुएशन में ऐसा बुरा फंसा हूँ,
ऐसा चिपक गया हूँ कि मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं बहुत जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार-बार वहीं चिपक जा रहा हूँ या वहीं पर अटक जा रहा हूँ, वहीं पर मैं स्टक हो जा रहा हूँ। ऐसी एनर्जी, ऐसा कोई पैटर्न इस पर्सन का है जहाँ पर मतलब निकलते-निकलते वापस पैर फँस जाता है, निकलते-निकलते वापस पैर फँस जाता है इस पर्सन का, ये एनर्जी है। या तो यहाँ पर इस पर्सन को कोई लर्निंग करनी है, लर्निंग शायद फॉरगिवनेस की लर्निंग करनी है, इस पर्सन को माफ़ करना नहीं आता या माफ़ी देना नहीं आता, ऐसा कुछ यहाँ पर। या तो ये माफ़ी माँग नहीं रहे, किसी से माफ़ी माँगने की ज़रूरत है। देखो, जब भी आप बार-बार किसी पैटर्न में फँस रहे हो तो होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर ट्राई करें। वो प्रेयर ऐसी प्रेयर है कि उससे आप ऐसे लोगों से भी माफ़ी माँगते हैं, जिनके साथ आप मतलब अ, आप सामने से कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, सामने से उनके साथ आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन सोल लेवल पर, एनर्जी लेवल पर आप उन एनर्जीज़ को फ्री करना चाहते हैं खुद से, उनसे फ्री होना चाहते हैं, तो आप उनसे होपोनोपोनो प्रेयर कर लेते हैं। कई बार कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जिनसे आप जानते ही नहीं, जिनको आप पहचानते ही नहीं कि भई ये कौन-सी एनर्जीज़ हैं जो मेरे काम को अटका रही हैं आज। चाहे वो मनी फ्लो हो, हेल्थ हो, किसकी बद्दुआ है जो मेरे मेरे को इतने मतलब हेल्थ में आ रही है, वेल्थ में आ रही है प्रॉब्लम, लव में आ रही है प्रॉब्लम। ऐसी एनर्जी से एनर्जी क्लियर करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही बेस्ट प्रेयर है, जो डियर यूनिवर्स करके भी आप यूनिवर्स के साथ कर सकते हो हमेशा। यूनिवर्स से माफ़ी माँगिए, उन आत्माओं से माफ़ी माँगिए, उनसे बोलिए कि क्षमा कर दो, हमारी एनर्जी क्लियर करो, हमारे काम बनने दो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा वाला मैसेज निकल के आ रहा है कि माफ़ी की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। आपको माफ़ी माँगनी पड़ेगी, उनसे आपको क्लियर करना पड़ेगा या फिर शायद माफ़ी देने की ज़रूरत है। ऐसा कोई पैटर्न है इस पर्सन का, जिसमें इस पर्सन ने किसी का दिल दुखाया है और उससे माफ़ी नहीं माँगी है, ठीक है। और अगर ये पैटर्न से ये पर्सन वापस निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो इन्हें माफ़ करना भी है। जैसे कई बार मैंने आपको रीडिंग में बताया है कि किसी भी साइकिल को ब्रेक करने पर, और वो ब्रेक साइकिल तब होती है जब आप माफ़ी माँग लेते हैं और माफ़ कर देते हैं। क्या होता है, जैसे आपके साथ गलत हुआ, आपने कर्ज़ कर दिया। अब आपने पास्ट में कभी गलत किया था, उसने अपना बदला लिया, आपने फिर कर्ज़ कर दिया। तो एक साइकिल की तरह चलता है जो ब्रेक नहीं होती, क्योंकि दोनों ही आत्मा एक-दूसरे से माफ़ करने रेडी नहीं है। ठीक है, दोनों एक-दूसरे को प्रताड़ित करने रेडी हैं या प्रताड़ना देखना चाहती हैं एक-दूसरे की, पर माफ़ नहीं कर रही। तो ऐसी केस में भी आप एनर्जी से निकल नहीं पाते, तो आपको दोनों ही काम करने पड़ेंगे। आपको माफ़ी माँगनी भी पड़ेगी और माफ़ करना भी पड़ेगा। तो ऐसा मैसेज है, शायद इसी किसी पैटर्न में ये पर्सन है जहाँ गोल-गोल घूम रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो आप बोलो यूनिवर्स को कि मैं सभी आत्माओं को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। वो अपने कर्म का भुगतान खुद करेंगी, पर मेरी तरफ से मैं उन्हें अपने साइड से माफ़ करता हूँ और मैं उन सभी आत्माओं से माफ़ी माँगता हूँ जिनके साथ मैंने कभी कुछ गलत किया, मुझे नहीं याद है, लेकिन वो सभी आत्माएँ मुझे क्षमा करें और मेरे काम बनने दें, ठीक है? तो आप शायद उस पैटर्न से ईज़िली निकल सकते हो, अगर ये आप रेगुलर बेसिस पर ये प्रैक्टिस करते हो तो। ऐसा मैसेज है यहाँ पर, क्योंकि आपका पार्टनर नहीं करता है। वो निकलना तो चाहता है लेकिन गुस्से में, ईगो में, ठीक है? कि तुम्हें दिखाऊँगा मैं, तुम्हें बताऊँगा मैं। इस एनर्जी के साथ यूनिवर्स काम नहीं करता। ऐसा मैसेज यहाँ पर आया है, इसलिए बता रही हूँ। इस पर्सन को थोड़ा-सा क्या है, झुकने में भी प्रॉब्लम है। कुछ लोग होते हैं ना कि वो झुक नहीं सकते, वो माफ़ी नहीं माँग सकते, वो नीचा नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि उनको हाथ में पावर मिल जाए, उसके बाद वो नीचा दिखाएँ, नचाएँ वो, ठीक है? जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पर्सन की ख्वाहिश हो सकती है जो पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है? ये पर्सन किसी को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर आप लोग मैरिड हो सकते हो, मैरिड वुमेन, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप मैरिड हो, ठीक है? पेरेंट भी हो सकते हो, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो। प्रोटेक्शन की बात हो रही है ना, तो मदर फादर ही प्रोटेक्शन देते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको चिंता भी है जैसे आपके पार्टनर को, अपने बच्चों की, या फिर मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है जैसे सबकी चिंता लेकर ये पर्सन चल रहे हैं। तो काफ़ी मैच्योर इंसान है, ठीक है? वो चाहती है कि अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों से बाहर निकले, मतलब कोई तो पैटर्न है जो ब्रेक करना इम्पोर्टेंट है। आप स्पिरिट गाइड्स की हेल्प लो और इस पैटर्न को ब्रेक करो, वो करवा देंगे। थोड़ा सा ना मन झुकना चाहिए, आत्मा में थोड़ा सा ये आना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि सामने से काउंटर अटैक होते हैं या सामने वाले आपको बहुत ही ज़्यादा नीचे गिराने पे तुले हुए हैं,
ऐसे केस में माफ़ी निकलना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप चाहकर भी माफ़ कर दो किसी इंसान को बहुत मुश्किल है, जहाँ लगातार आपके ऊपर वार पे वार हुए जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके लाइफ में जो भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके इन-लॉज़ हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आपका पार्टनर आपसे गलत बातें कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि इनके साथ फॉरगिवनेस करें, तो कैसे पॉसिबल है? आपके मन से उनके लिए कैसे माफ़ी निकल सकती है? निकलेगी ही नहीं, क्योंकि वो आप पे काउंटर अटैक दिए जा रहे हैं। लगातार वो आपको अटैक कर रहे हैं गंदी बातों के साथ, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके अंदर से माफ़ी निकल जाए, आपके अंदर से गुस्सा ही फूटेगा। तो इस वजह से यूनिवर्स कहता है इन लोगों से दूर रहो थोड़ा, क्योंकि ये सामने रहेंगे तो आप इनको माफ़ नहीं कर सकते और इनसे आपकी एनर्जी मतलब क्लियर करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आइसोलेशन देता है यूनिवर्स कि हटाओ, इनको हटा ही देते हैं लाइफ से। सामने ना सामने दिखेंगे, ना ही आपको इरिटेट करेंगे और आप इजीली अपनी हीलिंग कर पाओगे। ठीक है, एक्चुअली इस पर्सन की लव की क्रेविंग भी इस वक्त में बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ को जैसे इस पर्सन ने जमा लिया है अपने आसपास, और ऐसा लगता है ना कि कई बार आप अब जैसे मतलब कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप एक कमरे के सेंटर में बीच में बैठे हुए हैं और आप काम कर रहे हो और काम करते करते आपने चारों तरफ कमरे में बहुत सारी चीज़ों को फैला लिया है। मतलब जो भी काम आप कर रहे हो उससे बहुत सारा कचरा आपने फैला लिया, आसपास बहुत सारी चीज़ें आपने फैला ली और सेंटर में आप बैठे हुए हो। इसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन को फील हो रही है कि इनने अपने आसपास इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं और उन सब चीज़ों के बीच में ये पर्सन खुद फंस गए हैं। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें वहीं आसपास फैला लेना, वहीं आसपास सारी चीज़ें। अब सोचो कि यार ये कमरा तो बहुत गंदा हो गया है, कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पर है जैसे सब कुछ फैला लेना, सब कुछ जैसे बिखर गया है। ठीक है, और इस ऐसे में चाहिए इस पर्सन को कोई इंसान, साथ वाला व्यक्ति जो इस पर्सन को चीज़ें समेटने में मदद करे। कहने का मतलब देखो, ये जो एग्जाम्पल निकल के आया ना, कुछ इस तरीके का मैसेज है कि कई बार लाइफ में आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को खुद से बिगाड़ते हो और बिगाड़ने के बाद अब आपको नहीं पता चल रहा है कि इसको समेटना कैसे है, और आपको है कि कोई पार्टनर होता, कोई साथ देने वाला होता तो हम सारी चीज़ें सही कर लेते हैं। कुछ ऐसा वाला मैसेज है। जैसे बिगाड़ने का मतलब क्या होता है कि किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने उसके साथ झगड़ा कर लिया। अब पता चले आपकी लाइफ के अंदर 10 लोग थे, आपने 10 लोगों के साथ झगड़ा कर लिया। बाद में आप अकेले बैठ के सोच रहे हो कि 10 के 10 ही लोग मेरे से झगड़ा कर लिए, अब मेरी लाइफ में मैं किससे बात करूँ जाकर। तो कहने का अर्थ है कि सारी चीज़ों को पहले खराब कर लेना और फिर सोचना कि सब कुछ खराब हो चुका है, अब मैं कैसे डील करूँगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि तुम्हें सारी चीज़ें खराब करने की ज़रूरत क्या थी, और अब तुम्हें समेटने के लिए कोई और व्यक्ति लग रहा है। इस पर्सन की एनर्जी में बहुत मतलब ऐसा दिखाई देता है जैसे अ, आप ईगो में सारे काम करते चले गए, करते चले गए, फिर उसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि मेरा ईगो तो अब कहीं का नहीं रह रहा। अब मैं अब ईगो के साथ कैसे डील करूँ आगे? ईगो ने तो मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ईगो बहुत ही ज़्यादा, ईगो को समझना और उस पर काम करना और उससे अपने आप को बाहर लेकर आना, सबसे बड़ा पैटर्न ब्रेक करना होता है। सबसे बड़ा पैटर्न जिसमें आपको ईगो घुम मतलब सबसे बड़ा ईगो ईगो होता है जो आपको सबसे बड़े पैटर्न में घुमाता है। ठीक है? तो इसको ब्रेक करना बहुत ईज़ी नहीं होता है, जो कि मुझे लगता है आपके पर्सन के लिए बिल्कुल ईज़ी नहीं है। ये मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील होती है जैसे बैग पैक करो चले जाओ, बैग पैक करो और चले जाओ। इस पर्सन की एनर्जी पता क्या है? जैसे कोई सिचुएशन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो वहाँ से भाग जाओ। मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइफ के अंदर अगर कोई चैलेंज आपकी ज़िंदगी के अंदर आए तो उसका सामना करो, उसे हराओ और फिर आगे बढ़ो। भागना ऑप्शन नहीं है भाई। बहुत लोग पता नहीं क्यों भागने के बारे में सोचते हैं कि मुझे अच्छा नहीं मिला, मुझे बुरा मिला है, सब कुछ बेकार मिला है। परमात्मा कहते हैं कि जिसे जो मिला है समझदार व्यक्ति उसको ही अच्छा बना लेता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास समझदारी की कमी है तो तुम्हें कितना भी अच्छा मिल जाए। अब भागने वाला व्यक्ति हर सिचुएशन से सोचता है भाग जाऊँ संभालने की बजाय। तुम्हें संभालना इंपॉर्टेंट है भाई। थोड़ा देखो कि मैं अपने आप को कितना बैलेंस करके संभाल सकती हूँ। एक हद होती है ना जो कहते हैं कि अपने 100% एफर्ट्स लगा लिए मैंने इस सिचुएशन में, अब मुझे समझ में आ गया कि नहीं होगा, तब जाकर यहाँ पर यूनिवर्स को अब चार्जेस दिए गए। तो यहाँ पर समझ में आता है कि आपने अपना पूरा कर लिया था। क्या हो जब आप अपना काम नहीं करते हो और सब सारा ब्लेम सामने वाले पर लगाकर आप भाग जाते हो हर बार सिचुएशन से। ठीक है, रिलेशनशिप नहीं चला भाग गए, चीज़ें नहीं चली भाग गए, किसी से नहीं बनी भाग गए, फ्रेंड से नहीं बनी तो उससे चीज़ें सॉल्व करने की वजह भाग गए। ऐसा नहीं होता है भाई, पता नहीं कौन है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं कि पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है।
चैरियट, ये पहले भी आ रहा था। 8 ऑफ शॉर्ट्स, फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर ना मुझे सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या नज़र आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में, ये मुझे लगता है फैमिली को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव इंसान है। मतलब ठीक है, आप फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कि ये पर्सन ना फैमिली के चक्कर में, मेरे को यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आज़ादी खो बैठे हैं। कई बार आपको अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट की, पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा डर होती है कि आपको लगता है कि मैं नहीं निकल सकता। 8 ऑफ शॉर्ट्स, देखो वो लड़की किस तरीके से आंखों पे पट्टी लगा के उस शॉर्ट्स के बीच में फंसी हुई है, ठीक है, और अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रही है कि मैं निकल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। और मैं कहती हूँ जैसे डर के आगे जीत है, डर का सामना करो, कंफर्ट जोन को चूज मत करो, ठीक है। लाइफ के अंदर आपको अगर अपनी लाइफ में एक चेंज चाहिए, आपको लाइफ तो आपको रिस्क उठाना पड़ता है। रिस्क क्या होता है कि आप अपने एक्शन को लेंगे, एक्शन लेंगे आप, मतलब आप अपने खिलाफ जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं उनके प्रति आप एक एक्शन ज़रूर लेंगे, अपनी लाइफ को चेंज करने का प्रयास आप ज़रूर करेंगे, ना कि आप कंफर्ट जोन चूज़ करेंगे। जैसे ये मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है, कोई फीमेल है, उसको कोई मेल है जो लगातार मारता है, पीटता है, उसकी वाइफ है वो, ठीक है, और वो मार खा रही है क्योंकि वो कंफर्ट जोन को चूज किए हुए है, वो उसको नो नहीं बोल रही क्योंकि उसे लग रहा है इसको नो बोलने का मतलब कि अब मुझे सबको फेस करना पड़ेगा, अपने इन लॉस को फेस करना पड़ेगा, पेरेंट्स को फेस करना पड़ेगा, सोसाइटी को फेस करने का पड़ेगा, फिर मैं अकेली हो जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि ये कैसी फीमेल है, इसका हस्बैंड ने इसको छोड़ दिया। तो वो कंफर्ट जोन चूज किए रहेगी लंबे समय तक और उस प्रताड़ना को सहती रहेगी। इसी को बोलते हैं स्टक एनर्जी, इसी को बोलते हैं कि आज़ादी को ना चूज करना। क्यों? क्योंकि आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, आप अपनों के बारे में सोच रहे हो, उनकी इज्जत के बारे में आप सोच रहे हो, आप सब कुछ सोच रहे हो, बट ये आपको पता है कि ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में डियर आप अगर इस सिचुएशन में आपने ये जीवन पूरा निकाल लिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये हीलिंग नहीं हुई है आपकी, आपका नेक्स्ट लाइफ भी इससे अफेक्ट होगा। मतलब सेम टाइमलाइन पे आप नेक्स्ट लाइफ में जाओगे और सेम लेसन आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, ऐसी सिचुएशन में ये करना होता है कि आप अगर एकदम से एक्शन में नहीं आ पाते हो, नो नहीं बोल पाते हो, तो कुछ समय के लिए परमात्मा की शरण में चले जाओ और भगवती की मतलब आराधना स्टार्ट कर दो, शक्ति की आराधना स्टार्ट कर दो, दुर्गा की आराधना स्टार्ट कर दो, काली की आराधना स्टार्ट कर दो, माँ को पुकारो, माँ की आराधना करो लंबे समय तक। अगर आपको लग रहा है कि एकदम से आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते, तो एक समय के बाद आपके अंदर से इतनी पावर आएगी, आपको इतनी शक्ति आपके अंदर से प्रबल हो जाएगी कि वो आपको कहेगी कि छुड़वा के दम लेगी वो, और आप छोड़ेंगे और उसके बाद आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे उस कर्म बंधन से, ठीक है। तो अगर आपसे खुद से नहीं हो पाता है तो ईश्वर की सहायता लो, और ईश्वर का जो आप मार्ग चुनते हो ना, तो आपका जीवन सेट कर देते हैं एक टाइम के बाद, यानी कि आपको वो इस एनर्जी में लेकर चले जाएंगे जहां पर आप अपनी लाइफ के अंदर ना किसी गिल्ट में होंगे, ना किसी पछतावे में होंगे, ना किसी ऐसी एनर्जी में होंगे कि लोग क्या कहेंगे या कौन क्या कहेगा, नहीं, वो आपको मुक्त कर देंगे, वो आपको इस एनर्जी में टैपन करा देंगे कि आप फ्रीडम की लाइफ को जी सको, ठीक है। तो जिससे खुद से नहीं होता वो ईश्वर का सहारा ले सकता है, लेकिन आपको किसी ने नहीं कहा कि आप अपने जीवन में ये घुट घुट के अपने जीवन को जिए, पूरा जीवन आप ऐसे ही निकालें कि क्या होगा क्या होगा, मुझे तो सहना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एक्शन में आना चाहते हैं, बट 7 ऑफ वांड्स रुक जाते हैं। ये पर्सन क्यों रुक जाते हैं? मुझे फैमिली यहाँ सबसे बड़ा रीजन नजर आती है, ठीक है, मुझे फैमिली यहाँ सबसे बड़ा रीजन नजर आती है। फैमिली के चक्कर में ना बहुत सारे लोग एक्शन नहीं लेते, बहुत सारे बच्चे कोई अलग करियर करना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है पेरेंट्स के बारे में सब क्या बात करेंगे, पढ़ाया लिखाया नहीं है, ये अलग करियर कर रहा है, ये तो सिंगिंग कर रहा है, ये तो डांसिंग कर रहा है, ये तो पेंटिंग कर रहा है, इसकी तो जॉब नहीं लगी, तो कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक फंक्शनिंग है ना, जो उससे बाहर निकलने के लिए आपको सबसे पहले एक्शन लेना पड़ता है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ें और सबसे पहले फियर से बाहर आएं, क्योंकि फियर इशू को सभी लोग यहाँ पर डील करते हैं, फियर से कोई भी बचा नहीं है। और आप अगर एक शक्ति उपासक है तो माँ आपके अंदर से डर को बाहर निकालती है। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप
थोड़ा सा अध्यात्म में हमेशा काम करें, ठीक है, ताकि आपकी बुद्धि सही चले, इंट्यूशन सही चले और आपको बिना बात किसी चीज़ से डर ना लगे और आपको क्लैरिटी हमेशा रहे, ठीक है। ये पर्सन के अंदर फीलिंग्स आपको लेकर हैं। अब फैमिली नहीं चाहती तो आपको नहीं चाहते। अब यहाँ पर ना दिक्कत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कैसे किया जाए ये यही तो कार्मिक एनर्जी होती है, जैसे क्लियर करना है अपनी विश को पूरा करने के लिए, ठीक है। आपके पास लाइफ में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो भाग लो या तो भाग लो, ठीक है। भाग लोगे तो डर तुम्हारे पीछे भागेगा और भाग लोगे यानी कि पार्टिसिपेट करोगे तो डर भाग जाएगा। यानी कि अगर आपने इस पर्सन की तरह हरकतें की कि आपने दौड़ लगा दी तो वो डर आपके पीछे भागेगा। और आपने अगर परमात्मा की तरफ देखा तो ईश्वर आपसे कहेंगे डर का सामना करो, डर के आगे जीत है, ठीक है। डरना मना है। मत सोचो कि फैमिली का क्या होगा, किसका क्या होगा, कौन क्या होगा। तुम एक बार एक्शन तो लो। कई बार क्या होता है ना, डर आपको जितना डरा देता है उतना उस सिचुएशन का परिणाम आपको परेशान नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है कि रिजल्ट में आपके शायद आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया और आपको मालूम है कि रिजल्ट में हो सकता है कि आपके नंबर अच्छे ना आए या शायद आप फेल हो जाओ, ठीक है। तो जिस वक़्त वो रिज़ल्ट आएगा और उसमें आपके मार्क्स आएँगे, मान लीजिए आप फ़ेल हो गए, तो वो समय आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी तकलीफ़ आपको हर दिन सोच-सोच कर होगी कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। कहीं आप इतने ट्रॉमा में चले जाओगे कि 1 महीने तक, जब तक वो रिज़ल्ट आएगा तब तक 1 महीने के बाद 1 महीने तक आप ऐसे ट्रॉमाटाइज़्ड व्यक्ति हो जाएँगे जो सोच भी नहीं सकता है कोई कि क्या हाल बना लोगे आप अपना, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस डर से, ठीक है। और जब वो रिजल्ट आएगा ना एकदम से और उसमें आप अगर फेल होगा तो वो समय आपको इतनी तकलीफ नहीं देगा जितना वो 1 महीना आपको तकलीफ देगा जहाँ आप डरे हुए थे। तो डर आपको ज़्यादा तकलीफ देता है परिणाम से, ठीक है। सो परिणाम आने दो और डर का सामना करो। एक ही ऑप्शन है, ठीक है। उसका हमेशा सेकंड साइड देख के रखो कि इसका सेकंड साइड क्या हो सकता है। ओके, सो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। HMRX एंड यहाँ पर है J3 एंड 2। यहाँ पर है HMRX, J लेटर्स, नंबर है 23। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। एंड आपको मैं बता दूँ, हीलर शिवी 888 पे मैं रीडिंग डालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ज़ोडिएक साइन से डालूंगी वहाँ पे रीडिंग, वहाँ सारी ज़ोडिएक साइन से चलेंगी, ठीक है। ये तो जनरल रीडिंग्स हैं बिना ज़ोडिएक साइन वाली, ठीक है। यहाँ पर तो कलेक्टिव की रीडिंग होती है। वहाँ पर जिन्हें ज़ोडिएक साइन से देखना हो भाई आ सकते हैं। हीलर शिवी 888 आप सर्च कर सकते हैं। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।